बात करते हैं और IEX यानी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज 5% चढ़ चुका है ये स्टॉक। शिवांगी, क्या राय होगी IEX पर? 200 के आसपास स्टॉक कारोबार करता हुआ। जी, आईएक्स में एक बड़ी लंबे 10 दिनों के एक छोटे रेंज में कामकाज करने के बाद स्टॉक जो है एक रेंज ब्रेकआउट देते हुए नजर आ रहा है। हालांकि रेंज छोटा था, पर कंसिस्टेंटली हमने देखा था कि एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल को मेंटेन करते हुए दिख रहा है ये स्टॉक। बहुत ही अच्छी एक्शन देखने को मिली है पिछले 3 हफ्तों से, और स्टॉक जो है अपने 50 डेमा के ऊपर भी ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। इस महीने में हमने देखा है कि एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिली है, तो ये कंटिन्यू हो सकती है नेक्स्ट 210 लेवल्स के लिए। से 200 रुपए के आसपास जाके ठहरने की कोशिश कर रहा है। आज बाजार को जो सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं दिग्गजों में टीसीएस के अलावा आरआईएल, वेटेज के लिहाज से दो बड़ी कंपनी सपोर्ट मिला है यहाँ से। आरआईएल के आज नतीजे आएंगे और आज शो शुरू होने से पहले आपको, जबकि ये जानते हुए कि नतीजे आज शाम को आएंगे, बहुत ही कन्विक्शन के साथ आपको किरण जी ने ये शेयर रेकमेंड किया था 1350 के टारगेट के लिए। किरण जी, 1350 ही टारगेट था ना आपका? जी सर, 1350 के टारगेट के लिए हमने रिलायंस सुबह मॉर्निंग कॉल में बाई दिया था। ठीक है, फ्रेश बाइंग करें या फिर अभी रहने दें? मेरे हिसाब से कर सकते हैं। रीजन बीइंग, अगर आप देखोगे तो दिसंबर 2024 में कहीं ना कहीं 1320 1330 तक के हाई बनाए थे। उसके बाद अगेन स्टॉक में लोअर टॉप लोअर बॉटम के पैटर्न में थे। वापिस आप देखोगे तो क्वार्टर रिजल्ट के दरमियान जनवरी 2025 में उसने 1325 1320 के हाई बनाए, वापिस वहां से करेक्शन आया। रिसेंट जो एक मार्च महीने के अंदर हमने जो बॉटम फिशिंग किया, तो बॉटम इंटरमीडिएट बॉटम बने थे, उसमें वापिस 1300 के लेवल टच किए और 1150, और अब की बार 1150 को जिस तरह से टच करके उसने रिकवरी की है, 1320 के ऊपर जिस तरह से सस्टेन कर, डेफिनेटली एक बार के लिए लॉन्ग करना चाहिए। लेकिन अगर आप 1320 या करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग कर रहे हो तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 1290 का हमें मेंटेन करना रहेगा। या तो जैसे मैंने मॉर्निंग में भी बताया था कि आप नीचे में 1290 1280 का कोई पुट बाई करके लॉन्ग कर सकते हो, और रिजल्ट के बाद डेफिनेटली यहाँ पे एक अच्छी खासी तेजी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। के बाद अच्छी खासी तेजी उम्मीद करके हम चल सकते हैं रिलायंस के शेयर में। आज एक्सिस बैंक तो खैर कमजोर है ही, आज निफ्टी का टॉप लूजर है करीब 3.5% की गिरावट के साथ। एक और बैंक कमजोर हो रहा है और वो है मिड कैप में आरबीएल बैंक। आशीष जी, आरबीएल एग्जिट कर लें क्या इसमें से, क्योंकि मतलब थोड़े मोटे पैसे तो बन ही गए लोगों के? देखिए, मैं तो जनरली जो प्रेफर करता हूँ पूरे बैंक्स में, वो जनरली मैंने आपके शो पे भी पहले चर्चा की, हमने पूरे प्राइवेट बैंक्स में, लार्ज प्राइवेट बैंक्स पे फोकस किया है, जैसे कि आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, कोटक और पीएसयू के अंदर में एसबीआई, और यही हमारी टॉप 8 पोजीशंस भी है हमारे पोर्टफोलियोज के अंदर में। थोड़ा सा हम इस समय पे अवॉइड करते हैं मिड कैप या स्मॉल कैप बैंक्स में, तो आरबीएल पे कोई पोजीशन नहीं है। बट जहां तक कि मैं टेक्निकल स्ट्रक्चर देख रहा हूँ, तो देखिए 2 दिन पहले स्टॉक ने पहली बार अपने 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है, और ये ऑलमोस्ट जुलाई 2024 के बाद हुआ है। तो ये बहुत लंबे समय के बाद स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस किया। तो मेरा ऐसा मानना है कि टेक्निकल लिहाज से अगर से मैं इसको देखूं तो 186 185 पे स्टॉक का बहुत ही बढ़िया एक सपोर्ट है। जब तक ये सपोर्ट लेवल होल्ड कर रहा है, अगर से आप मीडियम टर्म में स्टॉक में बने हुए, तो 185 186 के स्टॉप लॉस या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को फॉलो कर सकते हैं। शायद हो सकता है थोड़ी अपसाइड आपको 210 215 तक देखने को नजर आए, बट ब्रॉडली एक वीक सेटअप है, तो रैली में मेरे ख्याल से इसको एग्जिट करना ही एक अच्छी स्ट्रेटेजी होगी, पर शायद थोड़ा अपसाइड और देखने को यहाँ पर नजर आ सकता है। सो नई पोजीशंस के लिहाज से तो इसे बिल्कुल वॉच लिस्ट में रखना है, अवॉइड कैटेगरी में रखा जा सकता है कि पोजीशंस बनाई है तो जैसी रैली नजर आती है एग्जिट करने के बारे में ही इस वक्त एक्सपर्ट की तरफ से राय मिलती हुई दिख रही है। ऑलमोस्ट 2% के डाउन ट्रेंड्स आरबीएल बैंक में आप देखेंगे 194 के लेवल्स पर कामकाज